एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है फ्रूट एंड जूस प्रोसेसिंग का। दिस इज पार्ट 4। जूस की प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जूस प्रोसेसिंग फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग एंड क्लेरिफिकेशन। Depending upon the juice type, the requirements for further processing will alter to the some extent. जूस का टाइप क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो प्रोसेसिंग है उसकी आगे की प्रोसेसिंग करनी है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और किस तरीके से प्रोसेसिंग की जा सकती है। इन द केस ऑफ क्लाउडी जूस, अगर क्लाउडी जूस की बात करें, क्लाउडी जूस क्या है, इसके फॉर्मेशन का भी जो मेथड है वो हम प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। तो जो क्लाउडी जूस होता है, हीट ट्रीटमेंट वाया पास्चराइजेशन इज यूज्ड टू डिनेचर एनी रेजिडुअल एंजाइम। इसमें पास्चराइजेशन के द्वारा हीट का ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि अगर कोई भी रेजिडुअल एंजाइम है तो उसको डिनेचर किया जा सके, क्योंकि ये जो रेजिडुअल एंजाइम्स होते हैं ये फूड का, जूस का डिग्रेडेशन करवा सकते हैं। सो दीज रेजिडुअल एंजाइम्स रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रूट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान फ्रूट से रिलीज हो गए होते हैं। एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स का भी रिमूवल किया जाए। ईस्ट एंड मोल्ड्स which may also arise from the natural fruit source, ये जो ईस्ट और मोल्ड्स होते हैं ये भी नेचुरल फ्रूट सोर्स से अराइज हो सकते हैं, तो इनके लिए भी पास्चराइजेशन के द्वारा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनका भी प्रॉपर रिमूवल किया जा सके। There are a number of well-established systems for the aseptic packaging of liquids. ये जो लिक्विड्स हैं या जो जूसेस हैं इनकी एसेप्टिक पैकेजिंग के लिए बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग का मतलब होता है कि फूड प्रोडक्ट जो भी आपका लिक्विड है, जूस है, वो एसेप्टिक कंडीशन में है, दैट इज उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं है। Notable among these are those packs constructed in box form. इनके जो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं उनमें एक आता है बॉक्स फॉर्म में इनको पैक करना, इन सीटू ऑन द फिलिंग लाइन पे इन सीटू इनको रखना, फ्रॉम अ कार्डबोर्ड से पैक किया जा सकता है, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट सच एज टेट्रा पैक और कॉम्बी ब्लॉक। ये कुछ टाइप के पैक्स हैं जिनका की कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है पैकेजिंग के लिए। इन द टेट्रा पैक सिस्टम द पैकेजिंग मटेरियल इंटर्स द फिलिंग मशीन, जो भी पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको फिलिंग मशीन में डाला जाता है, और फिलिंग मशीन में कैसे जाता है, फीड रोल के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है, एंड द शीट कॉन्टैक्ट सरफेस इज स्टरलाइज्ड, जो भी शीट कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उसको पहले से ही स्टरलाइज करके रखा गया होता है, वहाँ पे माइक्रोबियल लोड नहीं होता है। विद वार्म हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है एज अ स्टरलाइजर। नॉर्मली अगर अभी सिनेरियो की बात करें तभी आप लोगों ने देखा होगा स्टरलाइजेशन किया जाता है चीज़ों का, तो उसमें भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, एज वेल एज कुछ सैनिटाइजर्स में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो ये एक स्टरलाइजिंग एजेंट है, इसकी मदद से जो सरफेस कांटेक्ट में आती है उसको पहले ही स्टरलाइज कर लिया जाता है एंड इज फॉर्म्ड इनटू ट्यूब, और उसके बाद में ये शीट एक ट्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जूस कंसंट्रेशन बाय इवेपोरेशन। Heat treatment of juices is an area where the design of process requires careful consideration. Juices का heat treatment एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा काम है जिसपे कि आपको बहुत ज़्यादा केयर रख के काम करना होता है, बहुत सारी कंसिडरेशंस इसके लिए रखनी होती हैं।
in order to avoid any detrimental effects on flavor of appearance of the product. और इतना केयरफुल क्यों रहना पड़ता है, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट है तो उसको अवॉइड किया जा सके, या फिर कोई ऐसा इफेक्ट जो कि फ्लेवर को खराब कर सकता है उसको अवॉइड किया जा सके। शॉर्ट टर्म हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन, ये एक मेथड होता है पास्चराइजेशन का, was introduced into the concentration process। शॉर्ट टर्म हाई टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत कम समय के लिए, लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए आपको, या 3 से 5 भी हो सकता है, इतने सेकंड के लिए आप हीट देते हैं, और हीट जो दे रहे होते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। The process brings the juice temperature to around 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो प्रोसेस होती है इसके द्वारा जूस का टेम्परेचर लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आया जाता है। आप देख ही सकते हैं कि हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग हो रही है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है विद सफिशिएंट होल्डिंग टाइम, और इसमें प्रॉपर होल्डिंग टाइम भी इनको दिया जाता है ताकि टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिनेचर द एंजाइम, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, एज वेल एज एंजाइम्स का डिनेचुरेशन भी कराया जा सके। The early evaporators operated by recycling the juice feed, जो अर्ली इवेपोरेटर्स होते थे, जो पहले इवेपोरेटर्स का यूज़ होता था, वो जूस फीड को रिसाइकल करके ऑपरेट होते थे until the desired level of concentration was reached, जब तक कि उनके जिस लेवल की कंसंट्रेशन वो चाहते थे उस लेवल की कंसंट्रेशन नहीं पहुंच जाती थी, and which also increased the heating effect on the juice, और ये हीटिंग इफेक्ट को भी जूस पे बढ़ा देती थी, जिससे कि जूस का प्रॉपर फ्लेवर टेक्सचर वहाँ पे सेम नहीं रह पाता था। अब क्या होता है, एट प्रेजेंट टाइम थर्मली एक्सेलरेटेड शॉर्ट टाइम इवेपोरेटर, इनको टेस्ट बोला जाता है, फुल फॉर्म है थर्मली एक्सेलरेटेड शॉर्ट टाइम इवेपोरेटर्स, आर इन वर्ल्ड वाइड यूज, पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है आजकल इनका, अक्रॉस दी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इनसे प्रोसेसिंग के बाद में आपको मिलता है कि आपका फ्लेवर और टेक्सचर सब इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट आता है फ्रीज कंसंट्रेशन। Freeze concentration is carried out by crystallization of water from juice। जो भी जूस है, जूस में से जो वाटर है, उस वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में फीड कंसंट्रेशन किया जाता है। डीपैक्टिनाइज्ड जूस, पैक्टिन क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उम्मीद है याद होगा आप लोगों को। इसको जूस को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो डीपैक्टिनाइज्ड जूस होता है उसको कूल किया जाता है टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ट्रीट करके विद इन अ स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर। ये स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बेसिक सारे क्लियर हो चुके हैं, सारे अब टर्म्स आएंगे, तो अगर आपको टर्म्स का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखिए ताकि बेसिक्स सारे आपके क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। तो स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर में इसका लो टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट किया जाता है टू फॉर्म अ स्लरी ऑफ राइपनिंग वाटर क्रिस्टल्स, ताकि राइपनिंग वाटर क्रिस्टल्स के स्लरी को बनाया जा सके। As the heat of crystallization is withdrawn from a well mixed suspension of crystals, क्योंकि जो हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये सस्पेंशन होता है जो क्रिस्टल्स का, वहाँ से विड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट आता है हाइपर एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन द मोलिकुलर साइज ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का मोलिकुलर साइज कितना है इस पर डिपेंड करके द कट ऑफ वैल्यू ऑफ द मेम्ब्रेन यूज्ड, इसके साथ ही जो मेम्ब्रेन यूज़ की गई है उसकी कट ऑफ वैल्यू क्या है, देयर इज लाइकली टू बी सम लॉस ऑफ फ्लेवर कंपोनेंट्स, इसके आधार पे कुछ फ्लेवर का लॉस हो जाता है जो प्रोसेसिंग की जा रही होती है जूस की। These may be recovered from its
परमिएट बाय डिस्टिलेशन, इसको डिस्टिलेशन के द्वारा रिकवर भी किया जा सकता है, एंड रिटर्न टू द जूस कंसनट्रेट, और जो जूस कंसनट्रेट है उसमें दोबारा से इस फ्लेवर को लाया जा सकता है। अब आता है वोलेटाइल कंपोनेंट्स। Although analytical techniques can produce an accurate peak profile, जो analytical techniques होती हैं accurate profiles को peak profiles को produce कर सकती हैं using gas chromatography. In simpler terms, the sensory receptors of most individuals can quickly differentiate between fruit varieties. जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के, वो फ्रूट वैरायटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि किसी चीज़ को देख के पहचान लेना, किसी चीज़ को टच करके पहचान लेना, सूंघ के पहचान लेना, तो ये सब सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और इनके द्वारा आप फ्रूट वैरायटीज़ को पहचान सकते हैं। Aroma volatiles recovered during evaporative concentration of juice, जो अरोमा वोलेटाइल होता है जो कि इवेपोरेटिव कंसंट्रेशन के दौरान रिकवर किया जाता है, प्रोवाइड अ प्राइम सोर्स ऑफ नेचुरल फ्लेवरिंग, ये नेचुरल फ्लेवरिंग का एक प्राइम सोर्स होता है। टू क्रिएट अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर, अगर बहुत अच्छे फ्लेवर का आप रिप्रेजेंटेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, सो इट इज़ प्रेफरेबल टू रिमूव वोलेटाइल्स, तो ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वोलेटाइल्स को रिमूव करें एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, जो स्टेज अर्लीस्ट सबसे पहले पॉसिबल हो वहाँ से वोलेटाइल्स को रिमूव करें। The term pulp stripping, एक टर्म आता है pulp stripping, applies to the techniques of removal in line of volatiles from the pulped fruit. अब ये जो pulp stripping है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें कि volatiles को रिमूव किया जाता है। This is carried out prior to depectinization. Depectinization की प्रोसेस से पहले pulp stripping की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। In readiness for the pressing stage, ताकि pressing stage को ready किया जा सके। The condition of the incoming fruit is always the greatest importance. जो भी incoming fruit है वो किस कंडीशन में आ रहा है, अगर वो खराब हुआ तो ऑब्वियसली आप जूस बना रहे हैं वो भी खराब ही होगा, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है। And there will inevitably have been a certain amount of fermentation, और कुछ अमाउंट में fermentation होता है due to natural yeast present on the fruit. Fruits में natural yeast वगैरह present होते हैं, उनकी वजह से कुछ अमाउंट में fermentation भी हो जाता है, तो अगर ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ तो ये भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनकमिंग फ्रूट है उसकी कंडीशन अच्छी हो। अब आता है स्पिनिंग कोन कॉलम। Although the conventional separators already referred are successful in removing volatiles, जो conventional separators होते हैं ये already volatiles को remove बहुत अच्छे से कर पाते हैं from juice stream, juice से volatiles का removal conventional separators के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। The resulting strip will usually require further rectification and concentration, जो रिजल्टिंग स्ट्रिप होगी फर्दर इसको रेक्टिफिकेशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू रेंडर इट अ फ्लेवर कंपोनेंट इन इट्स ओन वेट, ताकि जो फ्लेवर कंपोनेंट है इसके ओन राइट्स को रेंडर किया जा सके। The spinning cone column is designed to selectively isolate a volatile concentrate in one operation. जो spinning cone column होता है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये वोलेटाइल कंसनट्रेट को सेलेक्टिवली आइसोलेट कर पाए। सेलेक्टिवली आइसोलेट करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करके उसको आइसोलेट कर ले।
इट इज़ इन इफेक्ट अ काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर। ये एक प्रकार का काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर है। इनकॉर्पोरेटिंग अ सेंट्रल वर्टिकली प्लेस्ड रोटेटिंग शाफ्ट। इसमें एक सेंट्रल वर्टिकल क्या होता है, इस तरीके की पोजीशन में रोटेटिंग शाफ्ट होता है। along the length of which are a series of upturned cone shaped cups। और इसके लेंथ के अगर इस तरीके से ये एक्सट्रैक्टर है तो कुछ इस तरीके से कोन शेप के कप होते हैं, अपटर्न कप होते हैं। लेट मी ड्रॉ अगेन। कुछ इस तरीके से कोन शेप के यहाँ पे कप रहते हैं। A juice feed is introduced at the top of the column। अब होता क्या है, ऊपर से जूस फीड को डाला जाता है onto a distributor disc and runs down the column in a thinly layered stream between the stators and spinning cone assembly। और ये जो आप जूस फीड डाल रहे हैं ये कॉलम में नीचे आती रहेगी एक बहुत पतली सी लेयर की स्ट्रीम के फॉर्म में, और ये स्ट्रेटर और स्पिनिंग कोन असेंबली के बीच में रोटेट होती रहेगी। कंपोजिशन ऑफ फ्रूट जूस वॉलेटाइल्स। जो फ्रूट जूस वॉलेटाइल्स होते हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है? ब्रॉडली स्पीकिंग, क्वालिटेटिव एनालिसिस विल आइडेंटिफाई the principal substances present in the volatile fraction। अगर बोला जाए तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाई करती है कि जो वोलेटाइल फ्रैक्शन है उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। दैट इज प्रिंसिपल सब्सटेंसेस जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रूट टाइप। और उन्हीं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के आधार पर ही फ्रूट का टाइप क्या है ये रिप्रेजेंट होता है। बट इट इज़ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दो सब्सटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट द वैरायटी। लेकिन ये एक रिलेटिव प्रोपोर्शन है उन सब्सटेंसेस का जो कि वैरायटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पूरे की पूरे सब्सटेंसेस होते हैं, ये कुछ रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन होता है। अब आता है लेजिस्लेटिव कंसर्न्स। फ्रूट जूसेस वेदर ऑफ नेचुरल स्ट्रेंथ और कंसनट्रेटेड। फ्रूट जूस जो होते हैं चाहे वो नेचुरल स्ट्रेंथ के हों या फिर कंसनट्रेटेड हों, आर मटेरियल्स ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स मटेरियल्स होते हैं टू बी सोल्ड डायरेक्ट, ताकि इनको डायरेक्टली सोल्ड किया जा सके, और फॉर यूज़ इन अ वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशंस। इसके साथ ही बहुत सारे फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशंस में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। It is essential that they conform in the final product to legislative requirements। ये ज़रूरी है कि जो legislative requirements होती हैं final product की ये उनको conform करें for authenticity and purity, ताकि जो product है उसकी authenticity और उसकी purity को confirm किया जा सके। Whether for labeling purpose, that is in avoidance of misleading statements, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स और फूड सेफ्टी। और ये ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी चाहे ये लेबलिंग पर्पस के लिए हो ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ना पहुँचाई जाए, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना दिया जाए। ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स के लिए भी हो सकती है और फूड सेफ्टी के लिए भी हो सकती है। अब आता है लेबलिंग रेगुलेशंस एंड ऑथेंटिसिटी। ओवर द इयर्स फ्रूट जूसेस हैव ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू अडल्ट्रेशन। बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि फ्रूट जूस का अडल्ट्रेशन किया जा रहा है। दैट इज़ आपको ओरिजिनल की जगह कोई डुप्लीकेट चीज़ दे दी जाए और उसको सेम लेबल लगा के आपको पकड़ा दिया जाए, तो इसी को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। As analytical techniques have become more objective, जो analytical techniques हैं वो बहुत objective हो चुकी हैं
और एक्यूरेट हो चुकी हैं इन डिस्कवरिंग फ्रॉड, ताकि फ्रॉड को इजीली ये डिस्कवर कर पाएँ। बहुत एडवांस हो रही हैं टेक्निक्स। सो द मेथड्स यूज्ड बाय द फ्रॉडस्टर्स have also become more technically obvious। अब ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि अगर कोई चोर है, आपने घर में अपने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, वो पूरा नज़र रख रहा है कि चोर ना आए, तो क्या अब चोर चोरी करना तो नहीं बंद करेगा, वो एक ऐसा मेथड ढूंढेगा कि पहले वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दे और उसके बाद में चोरी कर ले। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि जब जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनको एडवांस किया गया, बहुत एक्यूरेट कर लिया गया, तो जो फ्रॉडस्टर्स थे वो जिन मेथड्स को यूज़ कर रहे थे उन्होंने उनको भी अपने ऑब्वियसली उनको बहुत स्टैंडर्ड बना लिया, उनके मेथड भी बहुत हाई लेवल के हो गए। Amino acid profiles were at one time thought to be an ideal route for the proof of authenticity। एक समय में जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होती थी, इसको एक ऑथेंटिसिटी का प्रूफ माना जाता था कि अगर अमीनो एसिड प्रोफाइल है मेंशन्ड तो वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ सिट्रस जूस कंसनट्रेट, ये ज़्यादातर सिट्रस जूस कंसनट्रेट के मामले में होता था कि अगर अमीनो एसिड प्रोफाइल गिवन है तो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो जाती थी। Until it was discovered that a carefully selected blend of amino acids could be used to restore balance। जब तक कि इसको डिस्कवर किया गया था, यहाँ पे अमीनो एसिड्स का जो रिस्टोर बैलेंस था उसको यूज़ किया जा सके, एटलीस्ट ऑन एन एनालिटिकल स्केल, कम से कम एनालिटिकल स्केल पे इसको यूज़ किया जा सके। Perhaps the most detailed system was developed in the early 1970s। सबसे ज़्यादा डिटेल्ड सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो अर्ली 1970s में डेवलप किया गया था, विद इन द ऑस्पिसेस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द जर्मन फ्रूट जूस इंडस्ट्री। और ये जर्मन फ्रूट जूस इंडस्ट्री के साथ में एसोसिएशन में ही इसको डेवलप किया गया था। A special working group of experts from research, industry and food control was set up। एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया गया ताकि रिसर्च और इंडस्ट्री और फूड कंट्रोल को सेटअप किया जा सके। Whose objective was to devise a method of evaluation of fruit juice। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मेथड ऑफ इवेल्युएशन है फ्रूट जूसेस का उनको सेटअप किया जा सके। कुछ कंक्लूजन्स लिए गए। फ्रूट जूसेस आर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। जो फ्रूट जूसेस होते हैं ऑब्वियसली इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये बहुत ही कमर्शियल इम्पोर्टेंस के होते हैं इन देयर ओन राइट, एज वेल एज फॉर डायरेक्ट यूज एज इंग्रेडिएंट्स इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट। फूड और बेवरेज प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं ये सिर्फ कमर्शियल इम्पोर्टेंस इनका यही नहीं है कि जूस बना के पी लिया, इनको फूड्स में और बेवरेज प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है, एज अ इंग्रेडिएंट उनका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। As we have seen, they form the basis of a worldwide industry। फ्रूट जूसेस जो होते हैं ये एक वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री फॉर्म करते हैं, और ये चीज़ें हम पिछले 3-4 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही हम पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी कि किस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री का बेसिस फॉर्म कर रहा है। Good improvements in the concentration of fruit juices have been achieved in recent year। recent years में बहुत सारे improvements देखे गए fruit juice की concentration में। As it is the case that the majority of concentrates are to be reconstituted in applications। ये एक ऐसा केस है fruit juice का कि जो ज़्यादातर इसके concentrates होते हैं उनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। द क्वालिटी अचीवेबल फॉर द नेचुरल स्ट्रेंथ रिमार्क विल बी एन इम्पॉर्टेंट इशू। जो क्वालिटी है जो नेचुरल स्ट्रेंथ को अचीव करवाएगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है फ्रूट जूसेस के केस में।
The forecast of changes in climatic conditions, अगर climatic conditions में that is it is not climatic, it is climatic conditions, और climatic conditions हम लोग पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और ये जो क्लिमैटिक कंडीशंस होती हैं ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से आती हैं, इज कॉज फॉर कंसर्न अमंगस्ट फ्रूट ग्रोअर्स एंड फ्रूट प्रोसेसर्स। अब ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लिमैटिक चेंजेस होते हैं ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि फ्रूट को ग्रो करते हैं उन ग्रोअर्स के लिए, और साथ ही जो फूड की प्रोसेसिंग करते हैं उन फ्रूट प्रोसेसर्स के लिए। एंड द इंडस्ट्री विल बी फोर्स्ड टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली, और जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो जिन कंडीशंस में फ्रूट को कैसे ग्रो कराना है, क्या चैलेंजेस हैं, उन सब के अकॉर्डिंग अपने आप को वो एडॉप्ट करे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching. Like, share and subscribe to our YouTube channel. If you are having any query or any doubt, then feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you again.